समरावता गांव के आसपास मेरे को चाहने वाले जितने भी लोग हैं, मैं समरावता में बैठा हूँ। समरावता में एसपी साहब और बहुत सारी फोर्स खड़ी है और धौलपुर से एसटीएफ रवाना हो चुकी है जो कि करौली के आसपास है। टोंक की एसटीएफ उनियारा थाने पर पड़ी है और आपका भाई ना दबा है ना दबेगा। मैं पूरे मूड में हूँ प्रशासन से टकराने के लिए, क्योंकि आज अगर दब गए, आज अगर नरेश मीणा पीछे हट गया तो फिर ये प्रशासन जातियां करेगा, मुकदमे लगाएगा। मेरा सबसे निवेदन है, सवाई माधोपुर, जहाजपुर, देवली विधानसभा, पूरे लोग, टोंक, आप सब लोग मोटरसाइकिलों से, साधनों से समरावता कचरावता पंचायत में है। आप सब लोग लट्ठों के साथ, लट पतंगों के साथ, गिरती फावड़ों के साथ, और जो हमारी होती है ना तीन वो क्या बोलते हैं, तीन उसकी आखड़ी और जेड़ा, उनको लेकर समरावता पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में समरावता पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी। जब तक वो कलेक्टर नहीं, जो अगर दिन में आ जाती तो ये सारा नाटक नहीं होता, हमारा नुकसान नहीं होता। जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं, जो मेहंदी लगा के कलेक्ट्री में बैठी है, जो सरकारी ड्यूटी नहीं करके बीजेपी की ड्यूटी कर रही है, वो कलेक्टर नहीं, जब तक यहाँ नहीं आएगी धरना स्थल पे, जब तक नरेश मीणा हटने वाला नहीं है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। जितनी भी देवली उनियारा की जनता की जो शिकायतें हैं, चाहे पानी की शिकायत हो, रोड पर डारा लगवा देना, चाहे बनेटा में जो किसान धरने पे बैठे मुआवजे को लेकर, वो जो भी आपकी समस्या है देवली नगर, जो जिन गांव में कीचड़ मचा हुआ है, जिन गांव में बिशलपुर की टूटी लगी हुई पानी नहीं आ रहा, आप सब लोग समरावता पहुंचो। कलेक्टर नहीं आएगी, सबके मांग उनके पास रखेंगे, और कलेक्टर नहीं आए, उसे डर लग रहा हो तो संभागीय आयुक्त आए, संभागीय आयुक्त आए, आईजी आए, और ये जो पुलिस का एसपी खड़ा है, यहाँ 3-4 डिप्टी खड़े हैं, यहाँ कम से कम 200 पुलिस वाले खड़े हैं। इनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, आप एसटीएफ बुला लो, और कोई मोदी की सेना बुला लो दिल्ली से, और कोई बाहर से और बुला लो, राजस्थान की पुलिस को। आप में जितनी ताकत आप आजमा लेना, और मुझे चाहने वालों में, मेरे में जितनी ताकत होगी हम भी आजमाएंगे। मैं वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। मैं एमएलए के लिए चुनाव नहीं लड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता एमएलए फेमएलए बनना। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान में जैसे कर्नल बैंसला एक आवाज देता था और मुख्यमंत्री का पेशाब निकल जाता था, मैं चाहता हूं कर्नल बैंसला बनना। मैं चाहता हूं अगली बार कि नरेश मीणा को नजरअंदाज किया जाए, नरेश मीणा की बात को नहीं माना जाए, और जब नरेश मीणा हुंकार भरे तो जिले की पुलिस, जिले का प्रशासन नहीं, राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का प्रशासन हिल जाए। ये आर पार की लड़ाई है, मेरी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अगर आज मैं बेक हो गया, लड़ नहीं पाया, तो कल मैं देवली उनियारा की जनता के लिए नहीं लड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आज हमारी जीत हुई तो ये जीत उन देवली उनियारा के हजारों लोगों जो दुख पा रहे हैं, जिनके गांव में कीचड़ मचा हुआ, रास्ते नहीं है, जिनकी जमीनें नहर में जा रही, मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो किसान जिनका फसल बीमा का आज दिन तक पैसा नहीं मिला देवली उनियारा में, आज दिन तक, उन लोगों को लेकर बिशलपुर में एक गांव लाइट नहीं है। जिन जिन गांव में आज बहिष्कार किया है समस्या को लेकर, अगर आपको अपनी समस्या दूर करनी है तो प्रशासन आपकी समस्या दूर नहीं करेगा, आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। और आपका भगत सिंह इंकलाब का नारा लेके, मैंने इस चुनाव में जो इंकलाब का नारा दिया था वो इसलिए दिया था कि क्रांति की जरूरत है राजस्थान में।
राजस्थान में किसानों को लठ उठाने की जरूरत है। राजस्थान में ये जो चोर प्रशासन बैठा है, जो सरकारों की दलाली करता है, वो एसडीएम जिसने पहले बूंदी में एक दलित महिला के साथ अत्याचार किया, वहां से एपीओ हुआ। अभी कन्हैयालाल चौधरी ने उसको मालपुरा का एसडीएम लगा रखा है। उसको यह आरोप बनाया देवली नेरम इसलिए कि वो बीजेपी का एजेंट बन के काम करे, क्योंकि कन्हैयालाल चौधरी प्रभारी था। वो एसडीएम मैंने थप्पड़ देने के बाद भी उसका शकल देखना, साला चोर लगता शकल से, बड़ी बड़ी दाढ़ी और थप्पड़ खाने के बाद हंस रहा है। वो दूर तो उसकी शकल, दूर तो उसकी सूरत, वो हंस रहा था। आप उसको नजर से देखना, 100% में विश्वास है कि ये एसडीएम फर्जी नौकरी लगा हुआ 100%। ये आरपीएससी से मैं जांच करवाऊंगा ये कौन से पेज में पास हुआ है। 200% इस एसडीएम की फर्जी नौकरी लगी है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा है एसडीएम, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की हरकतें नहीं करता। तो व्यक्ति आज पहले हरकत नहीं है, इसके पहले बूंदी में करी। मालपुरा में गुजर समाज, मालपुरा में गुजर समाज के 4 बीघा जमीन एक गरीब व्यक्ति से उसकी जमीन हड़प ली, उनके मकान तोड़ दिए इस एसडीएम ने। और मेरे भाई एक पारिक भाई का फोन आया था वहां पे किस तरह से इसने बीजेपी के मंत्री के कहने पर नगर पालिका में मकान उजाड़ दिए इसने। मालपुरा में पूरे मकान नगर पालिका में इस एसडीएम ने उपाड़ दिए। इस चोर को सलाखों के पीछे डाले। मुझे गिरफ्तारी देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन उसके पहले इस एसडीएम चोर को भी गिरफ्तार करे। जिस तरह से इसने आज उस आंगनबाड़ी महिला को उससे, उसके अपन पति से और एक मास्टर से दादागिरी करके तड़ी देके हमारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और उसके बाद उनको जिस तरह से जबरदस्ती वोट दिलाए, मैं कहना चाहता हूँ संभाग आयुक्त या कोई भी जो भी है, कलेक्टर से नीचे नरेश मीणा बात नहीं करेगा, उस कलेक्टर से बात नहीं करेगा। आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस से कह देना चाहता हूँ, तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां हैं गोलियां भर लो, तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां भर लो, लट्टों से पार नहीं पड़ेगी। लट तो मैं लेके आ रहा हूँ खुद ही, लट में लेके आ रहा हूँ खुद ही, लट्टों से पार नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बंदूकों में गोलियां भर लेना, तुम्हारे जो भी तुम्हारी जो हथियार होते हैं, गैस गोले, उनको लेके आना। कल देखते हैं तुम में कितनी ताकत है और नरेश की सेना में कितनी ताकत है। धन्यवाद।